नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है यहाँ भगवान जैसा कोई है ही नहीं। साथियों, हमसे कुछ मित्रों ने पूछा है कि यहाँ भगवान जैसा कोई है ही नहीं। जालंधर से एक मित्र ने कहा है कि अगर भगवान है तो यहाँ दुनिया भर में जो गलत काम होते हैं, क्या भगवान उन्हें रोक नहीं सकता? यहाँ छोटी छोटी मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, उनके साथ दुष्कर्म होता है और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो वहीं कई गरीबों को बड़ी ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो वहीं कई हजारों जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मारा जाता है, उन्हें काटा जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो क्या भगवान उन्हें रोक नहीं सकता या भगवान उनसे डरता है? आखिर भगवान के होते हुए ये सब क्यों हो रहा है? और वहीं मुंबई से एक मित्र ने पूछा है कि यहाँ भगवान जैसा कोई है ही नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ जो भी होता है वो सब भगवान की मर्जी से होता है। उस परमात्मा, उस मालिक की मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब परमात्मा करता है, वो सब मालिक करता है। तो सवाल है कि ये सब अगर भगवान करता है या ये सब उसकी मर्जी से होता है? तो कुछ धर्म शास्त्र ये तर्क देते हैं कि नहीं, यहाँ जो भी गलत काम होता है वो सब राक्षस करता है। यहाँ जो भी बलात्कार होता है, मार काट धाड़, चोरी डकैत, ये सारे बुरे काम वो सब राक्षस करता है। तो वहीं कुछ धर्म कहते हैं कि नहीं, यहाँ सारे गलत काम शैतान करता है। तो अगर ये सब गलत काम शैतान करता है, राक्षस करता है, तो क्या भगवान उन्हें रोक नहीं सकता? और अगर शैतान या राक्षस उस भगवान की मर्जी से करता है तो फिर भगवान का क्या काम? और अगर भगवान उन्हें रोक नहीं सकता तो फिर शैतान बड़ा है, राक्षस बड़ा है। और अगर शैतान और राक्षस बड़ा है तो फिर भगवान की पूजा क्यों करूं? तो फिर भगवान की आराधना क्यों करूं? तो फिर भगवान को याद क्यों करूं? फिर तो मैं शैतान की ही पूजा करूं, फिर तो मैं राक्षस की ही पूजा करूं, फिर तो मैं राक्षस को ही याद करूं, उसकी ही इबादत करूं, उसी की आराधना करूं। फिर भगवान का यहाँ क्या काम है? और अगर ये सब कुछ भगवान ही करता है तो फिर भगवान को दया नहीं आती? क्या वो भगवान निर्दयी है? और अगर वो सब में है तो फिर वो एक दूसरे के साथ ये सब गलत क्यों होने देता है? वो गलत करने वाले को रोकता क्यों नहीं? वो मासूमों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार, रेप और हत्या करने वाले को दंड क्यों नहीं देता? वो उन्हें मार क्यों नहीं देता? तो ये सवाल इतना रहस्यमय है कि इसका जवाब आज से कई हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ जो कुछ होता है वो सब प्रकृति के 3 गुणों से होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो सब कुछ करते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 ही गुण हैं जो सब कुछ करते हैं। ये कृष्ण का वैज्ञानिक तर्क था। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ ना मैं कुछ करता हूँ हे अर्जुन, ना तुम कुछ करते हो। ये 3 गुण हैं जो सब कुछ करते हैं और यही 3 गुण प्रत्येक व्यक्ति में हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ सब कुछ हो रहा है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति अच्छा या बुरा काम करता है। प्रकृति अपने 3 गुण से सब कुछ करती है। रजोगुण से पैदा करती है और तमोगुण से बैलेंस बनाती है और वहीं सतोगुण से नष्ट करती है, संहार करती है। और यही 3 गुण सभी प्राणी में मौजूद हैं। अगर रजगुण किसी में बढ़ जाता है तो वो कामुक हो जाता है, और वहीं अगर तमोगुण बढ़ जाता है तो वो तामसी हो जाता है, वो मरने और मारने पर उतारू हो जाता है। और वहीं अगर सतोगुण बढ़ने लगता है, सतोगुण बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर बढ़ जाता है, सत्कर्मों की ओर बढ़ता है, वो आध्यात्म की ओर बढ़ता है। ये 3 गुण पल प्रति पल बदलते रहते हैं। हे अर्जुन, यही गुण हैं जो यहाँ सब कुछ करते हैं। यही गुण हैं
जो तुम में भी है और मुझ में भी है, और यही गुण हर एक प्राणी में है, सभी प्राणी में मौजूद है और सब कुछ करता है। इसके अलावा और यहाँ कुछ है ही नहीं। और यही वैज्ञानिकों ने भी कुछ वर्षों पूर्व खोजा कि यहाँ जो कुछ होता है वो सब प्रकृति में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब मिलकर करते हैं। यहाँ सब यही प्रकृति के 3 गुण हैं जो कि अपने प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान है। यही 3 गुण मिलकर किसी जीवन की संरचना करते हैं और इन्हीं के बढ़ने या घटने पर जीवन का सुचारू रूप से चलना नामुमकिन है। यही है जो इंसान को अच्छा या बुरे करने के लिए तैयार करता है। असल में प्रकृति त्रिगुणा है और इसके ये 3 गुण ही है जो यहाँ सब कुछ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति अपने 3 गुणों से ही यहाँ सब कुछ करती है और इसके अलावा न कोई है न कोई होगा, न पहले कोई था न बाद में कोई होगा। प्रकृति अपने 3 गुणों से ही यहाँ सब कर रही है। रज गुण से यहाँ वो सब कुछ पैदा कर देती है, तमोगुण से यहाँ वो सब बैलेंस बनाती है, सब बराबर रखती है, और वहीं सतोगुण से सबका संहार करती है, सब कुछ नष्ट करती रहती है। और यही 3 गुण हर एक प्राणी के भीतर हैं, जो व्यक्ति के भीतर समय समय पर कम या ज़्यादा होते रहते हैं, और इन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में वो सब काम करता है जो अच्छा हो या बुरा हो। जिस व्यक्ति के भीतर तमोगुण बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति वासना से घिर जाता है, वो कामुकता से भर जाता है, वो फिर किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी भी हद तक जाकर अपनी वासना को शांत करता है। असल व्यक्ति इन तीनों गुणों में से जिसे भी ज़्यादा बढ़ाता है, जिसकी और ज़्यादा ध्यान देता है, वो खुद पे खुद बढ़ने लगते हैं और वही गुण उस व्यक्ति में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, वो कामी है या दुराचारी है या धार्मिक है। असल ये सब इस प्रकृति का ही गुण है। जहाँ ये 3 गुण सही से काम नहीं करते वहाँ किसी भी जीवन की उत्पत्ति होना संभव नहीं। अगर कोई व्यक्ति धरती से चंद्रमा पर जाकर देखता है तो वहाँ जीवन का होना संभव ही नहीं। वहाँ प्रकृति के ये 3 गुण सही से काम ही नहीं करते। वहाँ पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल कम से कम होता है, तो वहाँ जाने वाला व्यक्ति हवा में ही उड़ता रहता है। वहाँ जीवन की कामना करना बड़ा मुश्किल है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि ही असल 3 गुणों से चलायमान है। और उसी गुण, उसी शक्ति को अगर कोई साधक अपने गहन ध्यान में जाकर अपने भीतर देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में उसके भीतर भी यही 3 गुण हैं, रजगुण, तमगुण और सतोगुण। वो एक ऊर्जा बनाते हैं, एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, एक इलेक्ट्रिक जिसके बल पर सबका जीवन चलायमान है। असल यहाँ सब वाइब्रेशन है, हमारे चारों ओर वाइब्रेशन है। एक कंपन है जो सब कर रहा है, एक ऊर्जा, एक पावर, एक शक्ति है जो सब बनाती तो सब बिगाड़ती है, और वही सब अच्छा और बुरा प्राणी मात्र से करवाती है। यहाँ ऐसा कोई भगवान नहीं है जैसा कि धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में लिखा या अन्य धर्मों में बताया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई शरीरधारी नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सब कुछ करता हो या सब कुछ देखता हो या तुम्हारी कोई बात सुनता हो, जो कहीं कभी किसी की मदद करने आएगा। असल वो तो एक ऊर्जा है, एक पावर है और एक शक्ति है। ऊर्जा और शक्ति के केवल परिणाम देखे जा सकते हैं। ऊर्जा एक ही है, पर उसको आप जैसे उपयोग करो वो वैसा काम करती है। ये आप पर निर्भर करता है कि उस ऊर्जा को आप कैसे खर्च करते हो और किस गुण को आप बढ़ाते हो। प्रकृति के 3 गुण आप में हैं, जिस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे वो स्वतः ही बढ़ जाता है और ठीक वैसे ही बन जाते हो। तो असल में मित्रों, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आप जो कहें वो एक ऊर्जा है, एक पावर है। उसे आप किस प्रकार से देखते हो, उस पावर का कैसे उपयोग करते हो, वो वैसा ही काम करता है। यहाँ सब
प्रकृति के 3 गुणों से होता है और प्रकृति के गुणों के अलावा यहाँ कोई कुछ नहीं है। असल उस ऊर्जा को आप किस तरफ ले जाते हैं, उस शक्ति का उपयोग आप कैसे करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और आपके भीतर ये प्रकृति के 3 गुण हैं जो आपसे अच्छे और बुरे काम करवा लेते हैं। यही 3 गुण अगर आप जिस गुण को बढ़ाएंगे वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप उस परमार्थ की ओर बढ़ते हो, उस परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते हो, तो वो ऊर्जा मोक्ष की ओर ले जाएगी, वो परम धाम की ओर ले जाएगी। और अगर आप कामी होकर या वासना से घिरे रहते हो, रजोगुण से घिरे रहते हो, तामसी होकर आप क्रोधित रहते हो, लड़ाकू और झगड़ालू बनना चाहते हो, तो आप रज और तम गुण को बढ़ाते हैं। अगर आप उस परमेश्वर, उस सत्य, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो आप सतोगुण, उस अनंत और महान शक्तिशाली सतोगुण को आप बढ़ाते हो और सतोगुण के प्रभाव से आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। आप पूजनीय और महान बन सकते हैं। तो असल ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस गुण की ओर बढ़ रहे हो, किसको आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, किसको आप बार बार याद कर रहे हो। यहाँ इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। यहाँ इस दुनिया में प्रकृति के अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रकृति अपने गुणों से यहाँ सब कुछ करती है। पल प्रति पल प्रकृति के गुण और प्रकृति का प्रभाव सब पर काम करता है। यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, यही गॉड है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो साथियों, आज का ये सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।